हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। पंकज पुरोहित पुलिस स्टेशन में अंजलि का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अंजलि पहुँचती है और कहती है कि मुझे पता था कि आप मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वहीं पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है कि उस ऑडियो क्लिप को वायरल करके आपको क्या मिला, और ऊपर से उस आदमी की फोटो भी वायरल कर दी। पंकज पुरोहित कहता है कि मुझे लगता था कि अग्निशक अपनी लड़ाई खुद लड़ती है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि उन्हें लोगों की और भीड़ की जरूरत पड़ती है। अंजलि कहती है कि सपोर्ट की जरूरत तो है, आवाज उठाने के लिए पब्लिक का सपोर्ट तो चाहिए, और पर्दा को बचाना होगा ताकि पर्दा जैसी हजारों लड़कियां इस शहर की भीड़ में खून ना जाए, ताकि वह मोलेस्टेशन का शिकार ना बने, ताकि उसका कोई खून करने की कोशिश ना करे, समझे आप। लेकिन आपने तो कह दिया है कोर्ट में खड़े होकर कि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को देखा है खून करते हुए। एक अंडरग्राउंड रैकेट का पता किया है आपने, और इसमें एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को इन्वॉल्व भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात आपको भी पता है सर कि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत एक टॉप क्लास के लॉयर हैं। उनकी चाल चलन और उनका एजुकेशन किसी के लिए भी एग्जाम्पल बन सकता है। चलता फिरता इंस्टीट्यूशन कहा जाता है उन्हें। पंकज पुरोहित कहता है कि ये किसकी बोली है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी की ही, जिसका उनके साथ 36 का आंकड़ा था। दो इंसान जो अलग अलग दिशा में रहते थे, अब वह एक ही दिशा में आ गए हैं। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है और उनके खिलाफ चार्जशीट भी तैयार हो चुकी हैं। अब उनको कोई नहीं बचा पाएगा। बेल मिला है, इसका मतलब यह नहीं है कि केस खत्म हो गया है, अभी तो केस की शुरुआत हुई है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी भी अंजलि कहती है कि मुझे पता है ये केस की शुरुआत है, और आप जी तोड़ कोशिश करेंगे ताकि एडवोकेट राघव सिंह राजपूत को सजा हो जाए, और मैं भी जीतूं तोड़ कोशिश करूंगी उन्हें बचाने की। पंकज पुरोहित कहता है लेकिन इसकी वजह क्या है, आप उस क्रिमिनल को क्यों बचाना चाहती हैं, जिस इंसान ने चंद्रभान ठाकुर की तरफ से उसके बेटे की तरफ से केस लड़ा था। अंजलि कहती है वह उनका पेशा था और ये मेरा पैशन है, इन दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है सर। इस केस में मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, अगर मैं इस केस से हट गई तो बहुत सारी पर्दा न जाने कहां खो जाएंगी। अंजलि कहती है कि मुझे लगा था शायद आप मेरी इस लड़ाई में साथ देंगे, लेकिन नहीं, आप तो बदल गए हैं। अंजलि कहती है सर आप इतना भी बेवकूफ नहीं है कि आपको दिख नहीं रहा है कि यह सब कुछ मामला एक प्लान है, एक साजिश है और एक बिछाया हुआ जाल है। क्यों उसकी भनक नहीं लग रही है आपको, और क्या जरा भी डाउट नहीं हो रहा है आपको। और हमारी बस्ती में पधारे थे वन ओनली चंद्रभान ठाकुर जी, और पूरी बस्ती खाली करने की धमकी देकर गए हैं। वह कोर्ट का नोटिस थमा कर गए हैं। वह और उनके लॉयर भी आए, दोनों तरफ से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। वह और एक हमले से राघव सिंह राजपूत को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे हमले से मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अंजलि पंकज पुरोहित से कहती है कि चंद्रभान ठाकुर से कह दीजिएगा। तभी पंकज पुरोहित कहता है कि चंद्रभान ठाकुर की मैं गुलामी नहीं करता हूँ। अंजलि कहती है आपका चेहरा तो बदल गया है और इसमें करप्शन की बू आ रही है। पंकज पुरोहित कहता है एडवोकेट अंजलि अवस्थी आप मेरी इज्जत को ठेस पहुंचा रही हैं, और मैं चाहूँ तो आप पर केस दर्ज कर सकता हूँ। अंजलि कहती है आपको जो चाहे करना हो वह कर लीजिए, और आखिर में इस केस में जीत तो मेरी ही होगी। पर्दा कोमा से बाहर आएगी और कोर्ट में अपील भी करेगी, और तभी राजपूत खानदान की छोटी बहू राजपूतों को बचाने के लिए दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। अंजलि जाते जाते पंकज पुरोहित से कहती है अगर पर्दा को कुछ हो जाता है तो मेरी जैसी हजारों अंजलियों को फेस करना पड़ेगा आपको, और उस लड़ाई के लिए तैयार रहना सर। इसीलिए मैं आपको याद दिला रही हूँ पर्दा को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अंजलि वहां से चली जाती है। तभी विद्युत पंकज पुरोहित से कहता है कि ये तो धमकी देकर चली गई, और मुझे इस केस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है
चंद्रभान ठाकुर के साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है। ये तो कह रही थी सिर्फ डाउट है। तभी पंकज पुरोहित विद्युत पर चिल्लाता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तभी पंकज पुरोहित के पास एक कॉल आता है और पंकज पुरोहित को कॉल करता है, जिससे उसका चेहरा उतर गया। वहीं दूसरी तरफ रूपा रानी को नई मेड की किसी को जरूरत होती है, इसके लिए कॉल आता है और रूपा रानी नई मेड को भेजने के लिए तैयार हो जाती है। बस्ती में रूपा रानी अंजलि की बस्ती में जाती है और वहां पर अवस्थी के घर का पता पूछती है। रूपा रानी को अवस्थी का घर नहीं मिलता है। तभी रूपा रानी सोचती है कि मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ। रूपा रानी जैसे ही कॉल करती है, उसके सामने अंजलि आकर खड़ी हो जाती है। रूपा रानी अंजलि को देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि आप कहाँ से आए। अंजलि रूपा रानी से कहती है कि मुझे देखकर शरीर में एक ठंडी तरंग दौड़ रही होगी। रूपा रानी अंजलि से कहती है, तो आपने ही फोन किया था मुझे। तभी रूपा रानी वहां से जाने वाली होती है। अंजलि उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इसे कैसे जाने दे सकती हूँ रूपा रानी जी। और रूपा रानी कहती है कि आप चाहती हैं क्या है, आपने मुझे फोन करके इस तरह से क्यों बुलाया। अंजलि कहती है, आप एक महिला होकर दूसरी महिला की जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई हैं। वह लड़की पता जो आप ही के मेड सेंटर के एंड में भी वहीं से काम पर लगी थी और आज की तारीख में वह लड़की मौत से लड़ रही है और ऐसी हालत में एक अनजान आदमी ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। इस मुजरिम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, समझी। अगर आप अपना मुंह खोल देती हैं तो सब कुछ सच सच बचा सकती हैं, तो कई जिंदगी आप बचा सकती हैं, लेकिन आप उस चंद्रभान ठाकुर के पैसों के लालच में आकर कुछ भी नहीं बोलती हैं, तो फिर बदनामी भी हो सकती है। राघव सिंह राजपूत की बदनामी होगी, प्रजा की बदनामी होगी, पूरी महिला जाति की बदनामी होगी, समझी। आप महिलाओं को और लड़कियों को अपने पैर पर खड़ा होने दीजिए, उन्हें अपने हक के लिए लड़ने दीजिए। अंजलि रूपा रानी से कहती है, सुनिए आप अभी के अभी सच सच बताइए, उस दिन क्या हुआ था, बोलिए क्या हुआ था। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।